कुछ भी आवश्यकता है, बीमारियां हैं, बंधन है, दुष्ट आत्मा है, मरा हुआ जीवन जी रहे हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ अगर तुम में है, वो उसे सब कुछ तुम्हारी लाइफ में जो मुर्दा है उसे जीवित कर देगी। हालेलुया। कहते तेरी हर प्रार्थना का उत्तर मिल सकता है विश्वास के द्वारा, क्योंकि प्रतिज्ञा को कहां घोषणा करना है, किस रीति से घोषणा करना है, मैं आपको बताता हूं। बाहरी हिस्से में क्या होता है, संघर्ष होता है प्रार्थना में। वहां पर आपको क्या करनी है, प्यास रखनी है, मन को प्यासा करना है, प्यास रखनी है, तो ही आप शरीर बाहरी हिस्से में प्रार्थना में लड़के पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। बाइबल से खुद इसे घोषणा करना। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आपकी जीवन की आवश्यकताओं के लिए क्या प्रतिज्ञा है। आपको आवश्यकता है किसी चीज की, जरूरत है ना कुछ, किसकी मैरिज होनी चाहिए, किसका कुछ होना चाहिए, किसको बेबी होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी आवश्यकता है, किसको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। कहते चिंता करके ये ना कहना क्या होगा, कैसे होगा, मेरी आवश्यकता कैसे पूरी होगी। राज्य धार्मिकता को खोजना, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। ये परमेश्वर का क्या है, वचन है, ये वायदा है, प्रतिज्ञा है, वाचा है जो तेरे साथ बांधी गई है। हालेलुया। मतलब अगर तू ऐसा करेगा, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेगी। क्या आप राज्य को खोज रहे हैं? क्या करना है राज्य को खोजने के लिए? दूसरा अभिषेक खोजें, तीसरा अभिषेक खोजें। परमेश्वर की हर एक विषय में आपकी आवश्यकता है, उसका प्रतिज्ञा का वचन ढूंढे, उसे घोषणा करें। आपको गति है, घोषणा करें। जैसे आज प्रार्थना में आपके लिए मैंने घोषणाएं की, बाइबल खोल के नहीं, उसे मुंह जवानी जैसे जात के द्वारा आत्मा में उसे प्राप्त करके एक एक वचन को घोषणा किया गया, और आपसे भी करवाएगी। आज से पूरा हफ्ता जो आपको अब आज अगवाही मिली कि घोषणा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है, तो उसकी घोषणाएं करें और सारी प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। बोले आमीन, हालेलुया। ओके, सीधा हम वचन की ओर चलते हैं। प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। आज हम प्रार्थना भी इसी रीति से कर रहे थे। मैं आपको बताऊं क्या किया करो अपनी पर्सनल प्रेयर में। प्रार्थना में जाओ, आधा घंटा पार करो प्रार्थना में। अगर 1 घंटा कर सकते तो बहुत अच्छा। सबसे पहले शरीर का बाहरी हिस्सा होता है, तो प्रार्थना में बाहरी हिस्सा, शरीर, प्राण, आत्मा, बाहरी हिस्सा, और उसमें जिसमें आप संघर्ष करते हैं प्रार्थना में। उसके बाद आता है पवित्र स्थान, जिसमें आप शांत होते हैं और विश्वास की प्रार्थना करना शुरू होते हैं। उसके बाद आता है महापवित्र स्थान, जिसमें आप प्रार्थना नहीं कर रहे होते, आप केवल रिसीव कर रहे होते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। जिस तरह दाऊद ने कहा, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, और मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। उसने 3 हिस्से की बात की। कहता मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरी आत्मा है जो तेरी वो प्यासी है। बाहरी हिस्से में क्या होता है, संघर्ष होता है प्रार्थना में। वहां पर आपको क्या करनी है, प्यास रखनी है, मन को प्यासा करना है, प्यास रखनी है, तो ही आप शरीर बाहरी हिस्से में प्रार्थना में लड़के पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी। प्रार्थना में आपका शरीर सबसे बड़ी रुकावट बनता है, आपका मन, आपका ध्यान, शरीर की अभिलाषाएं, सुस्ती, ध्यान भटकना, गंदे विचार, बुरे विचार, नकारात्मक सोच, दुखी होना, डरे होना, ये आपको प्रार्थना करने से रोकता है। चिंताएं, परेशानियां, हालात आपको मन में प्रार्थना करने से रोकता है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। उसने 3 हिस्सों की बात, कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर जो है तेरा अति अभिलाषी, मतलब वो बहुत ज्यादा अभिलाषी है, और मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। कहता मैं जतन से तुझे ढूंढूंगा। प्रार्थना में परमेश्वर को जतन से ढूंढना है, खोज करूंगा जतन के साथ, पूरा मैं तुझे ढूंढूंगा, खोजूंगा। इस प्रकार फिर वो कहता है, जतन लगाते हैं आप पूरा अपनी आत्मा में, अपने शरीर का बल लगाते हैं, आत्मिक बल लगाते हैं, जतन लगाते हैं। इस प्रकार कहता है मैंने तेरे पवित्र स्थान पर दृष्टि की। पवित्र स्थान वाली प्रार्थना, पवित्र स्थान में दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं जो महापवित्र स्थान में है। हालेलुया। इसी तरह 3 अभिषेक है एक व्यक्ति के। पहला अभिषेक, दूसरा अभिषेक, तीसरा अभिषेक। दाऊद का पहला अभिषेक हुआ, वो कुछ एरिया का राजा बना, कुछ क्षेत्र का। दूसरा अभिषेक हुआ, उसका राज्य और बढ़ा। तीसरा अभिषेक हुआ, पूरे इजराइल का राजा बन गया। हालेलुया। चेलों की लाइफ में 3 अभिषेक को हम देखते हैं। प्रभु ने उन पर फूंका, पवित्र आत्मा उन पर आ गया।
उसके पेंतिकोस्त के दिन जब प्रभु उठाए गए थे तो स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, सामर्थ से भर गए। सुसमाचार सुनाने की सामर्थ उनके अंदर आई, बीमारों को चंगा करने की सामर्थ उनके अंदर आई। तीसरा अभिषेक, जब वो लोगों के बीच में काम कर रहे थे, उनकी लाइफ में सामर्थ इतनी बढ़ गई कि पतरस की परछाई ही से लोग चंगे होने लगे, पौलुस के रुमाल ही से लोग चंगे होने लगे। 3-3 हजार घुटने टेक रहे हैं और कलीसियाओं की स्थापना होने लगी। बड़े बड़े गढ़ हिलने लगे, बड़ी बड़ी अधिकार पर वो काम करने लगे। आप रुके तो नहीं है, मैं 1 2 3 की बात कर रहा हूं कि आपकी प्रार्थना 1 पर तो नहीं रुकी, कि आप एक ही लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे। अभिषेक में क्या अभी आप एक पहले ही अभिषेक में तो रुके तो नहीं है? समझ पा रहे हैं कुछ? आपके भी 3 अभिषेक है मनुष्य के लाइफ में। पहला अभिषेक आपको जब आपके जीवन में होता है, जब आप उद्धार पाते हैं। कौन करता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब आपने उद्धार पाया, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, आप भरे गए, आपने कहा जीसस इज गॉड, जीसस इज माई लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है। कैसे? आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। तो कई लोग इसी अभिषेक तक बैठे, यीशु मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। ओके, अब कर क्या रहे हो मसीह में? हाँ, वो तुम्हारा प्रभु है, वो तो एक दिन काम हो गया था, अब कर क्या रहे हो उस प्रभु के लिए? क्योंकि कई लोग बस पहले अभिषेक में बैठे, उनके लिए भूख नहीं है कि वो दूसरे अभिषेक को पाएं। उनके अंदर भूख नहीं, बस वो विश्वासी बन के चर्च में बैठे, आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कहीं इधर कभी उधर, कभी ये सुन लिया, कभी वो यूट्यूब पे सुन लिया, इधर सुन लिया, उधर सुन लिया, बस सुनते जा रहे हैं। कभी बाइबल पढ़ ली, कभी नहीं, कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं, कभी किसी को टाइम मिला, साल में 1-2 बार मौका मिला, किसी ने बात शुरू कर ली तो वचन सुना दिया, नहीं तो नहीं, बस एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। उसके बाद जब आप अपने जीवन में उस स्थान पर होते हैं कि आपका पहला अभिषेक हुआ, तो दूसरा अभिषेक जब आप पवित्र आत्मा को से भरते हैं, परिपूर्ण होते हैं, वो आपका दूसरा अभिषेक है। जब आप सेवा को चुनते, पहला अभिषेक उद्धार का अभिषेक है कि आपने उद्धार पा लिया। दूसरा अभिषेक याजक का अभिषेक है, मतलब सेवा करने का। जैसे कुछ लोग बाहरी स्थान में रहते थे, कुछ पवित्र, कुछ मंदिर के पर्दे के बाहर, कुछ पर्दे के अंदर जाकर सेवा का कार्य करते थे। कुछ याजक लोग, कुछ गिने चुने लोग ही पवित्र स्थान की में सेवा करने के लिए चुने जाते थे, गिने कुछ लोग ही। जैसे आने वाले लोग बहुत है, सेवा करने वाले यहाँ कर कम है, जबकि सबने पवित्र आत्मा पाया, मसीह को जानते हैं। सब आप में से सेवा में क्यों नहीं, ड्यूटी में क्यों नहीं? सबको ले लेनी चाहिए। हम क्यों मेन चर्च से टीम लेके आए, वॉलंटियर लेके आए? हम क्यों मेन चर्च से क्वायर लेकर आए, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लेकर आए? हम क्यों वहां से टीम सुसमाचार के लिए भेजें? आप क्यों नहीं यहां से कर सकते? आप क्यों नहीं कैमरे को सीख सकते? तारी पकड़नी एक व्यक्ति ने साथ, आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं पेपर वर्क कर सकते? आप क्यों नहीं गवाहियां दे सकते? आप क्यों नहीं गवाहियां लिख सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? आपको समझना है, आपको दूसरे अभिषेक के लिए भूख दिखानी है। आज आपने कहा ना अभिषेक कर दे, हो दुगना हो ताजा पहले से ज्यादा। अरे ये होगा कैसे? ऐसे गाने से नहीं हो जाएगा, गाना सीख लेने से नहीं हो जाएगा, तो आंसू बहाने से भी नहीं हो जाएगा। आपको तथ्य को समझना है, पॉइंट को समझना है, क्या करना है आपको, तो आपको समझना है। आपको अभिषेक मांगना है। जब भी आप लगातार आना शुरू करो, यहां पर आपको जब अनॉइंटेड वर्शिप, वचन, प्रेयर में आप एंटर होंगे, आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़ना शुरू होगा। और वो एकदम से नहीं हो जाता। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करता है, एक अनुभव देता है, आपको चेक करता है आप क्या कर रहे हो। अब अभिषेक भरने के बाद आपने क्या किया, वो आपने लिखा जिसे दिया गया वो उपयोग कर रहे हैं, उसे और दिया जाता है। आप अगली मीटिंग में आएंगे वो आपको और देगा। आप कहते हैं ना, हो दुगना हो ताजा हो और नया हो। पानी का बपतिस्मा एक बार है, पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बार बार होना जरूरी है। अब आप बताओ, आपका लास्ट पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कितने साल पहले हुआ? साल पहले बोलना पड़ा मुझे, जबकि ये जैसे याजक का प्रतिदिन अभिषेक होता था, पवित्र आत्मा का अभिषेक तो रोज भी आपसे आपका बपतिस्मा होना चाहिए। और बाकी ये है कि आप हफ्ते बाद आपके साथ होता है, महीने बाद, 15 दिन बाद, पवित्र आत्मा से भरे जाना। भरे जाना केवल गिर जाना नहीं है,
भरे जाना केवल एक प्रार्थना सभा में रोना नहीं है। भरे जाना केवल अन्य ने भाषा बोलना नहीं है। भरे जाना ये सब आत्मिक क्रियाओं को होने के बाद जब आप उसका रिजल्ट लेके आते हैं उसे कहते हैं भरे जाना। जब आपका पत्नी के सामने स्वभाव बदल जाता है, आप उसे बोलते हैं उठ के गुड मॉर्निंग, आई लव यू, कैसी हो। आप अपने बच्चों को और ध्यान देना शुरू हो जाते हैं। आप लापरवाह नहीं रहते अपनी लाइफ में। आपके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादार, निर्माई, संयम, आप आत्मा के फल आप में दिखने लग जाते हैं और आत्मा की सामर्थ दिखने लग जाती है। वरदान दिखने लग जाते हैं, सुसमाचार की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ। आपकी प्रार्थना बदल जाती। सबसे पहले अगर बढ़ने के बाद, गिरने के बाद प्रार्थना नहीं बदली, कुछ अधूरा रह गया। क्यों नहीं इससे आगे होता? क्योंकि आप चाहते ही यही हो, प्रभु आया हूं, ओ या बस हो जाए, ओ हाँ हो गया। क्योंकि आपने इससे अधिक मांगा नहीं। आप पहले अभिषेक में ही बैठे रहते हो। दूसरा अभिषेक ये है, समझ पा रहे हैं कि तुम कुछ करने लगोगे, प्रार्थना में जाके कुछ करने लगोगे, प्रार्थना योद्धा बन के सुसमाचार में जाके कुछ करने लगोगे, परिवार में जाके बदल जाओगे। वो देखेंगे तेरा तो स्वभाव ही बदल गया और वो भी मसीह में आ जाएंगे, बदल जाएंगे। ये है सेकंड अनॉइंटिंग, वो भी बदल जाएंगे। बिजनेस है तो उसमें प्लानिंग आएंगी, बिजनेस बढ़ने लगेगा, आसपास लोग देख के तेरे पास से सलाह लेने आएंगे। ओ यस, पता लगेगा कि आग से बपतिस्मा हुआ है। समझ पा रहे हैं? सेवकाई पहले जैसी नहीं रहेगी। चिन्ह है कि आग का बपतिस्मा तेरा हुआ है। समझ पा रहे हैं? सेवकाई में तुम पहले जैसे नहीं जाओगे, पुलपट में तुम पहले जैसे नहीं जाओगे। केवल भर जाना, हिल जाना खत्म नहीं, ये एक उसका एक भाग है। पर उसका जब रिजल्ट है, क्योंकि आत्मा अंदर से छूता है। अगर अंदर आत्मा में कुछ नहीं हुआ, बाहर से रो लिया, गिर गए, जब आंसू निकालने की, जैसे कुछ लोग आप कोशिश करते हैं आंसू निकालने की, जब परमेश्वर की ओर से होता है ना, वो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। आप आराम से खड़े गा रहे और अचानक से कुछ होने लगा, ये है परमेश्वर की ओर से। समझ पा रहे हैं? जब आप हल्के में छोड़ रहे हैं परमेश्वर को, बस उसमें बिजी हैं, प्यार कर रहे हैं उसे, खुश है उसमें, प्रसन्न है, पूरा मन लगा रहे हो बस। जब आप सच सोचते हैं ऐसा करने से शायद ज्यादा कुछ हो जाएगा, जब आंसू खुद निकालने की कोशिश करते हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से होने दें। पहला कदम आप ना बढ़ाएं, आप सहायता मांगे, जो दिए आप आराधना करें, मन लगाएं, पर सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से होने दे शुरू। हालेलुया। कई बार क्या होता है, कभी किसी व्यक्ति पर प्रार्थना करें, वो खुद अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाता है। मतलब वो सोचता है मैं शुरू करूंगा। मैंने कहा अरे प्रार्थना तो मैं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा ने काम करना है। सारी आत्मिक एक्टिविटीज तुमने पहले ही शुरू कर दी। हालेलुया। परमेश्वर को काम करने दे, ढीला छोड़े। जब आपके लिए प्रार्थना होती है, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। आज कठोर स्पिरिट्स जाएंगी लोगों की। जब प्रार्थना होती है ना, आपके लिए ले हैंड हो, ऐसे छोड़ दे, कि मतलब आप समर्पित कर रहे हैं। जैसे आराधना में आप ऐसे हाथ उठाते, जब ऐसे उठाते, ढीला छोड़ते, आप कस के नहीं पकड़ते, आप ढीला छोड़ते, मतलब समर्पित किया आपने। हमेशा जब आराधना करो ढीला छोड़ दो अपने आप को, मतलब आप दे रहे हैं प्रभु को। जब कसते हैं ना, जब पवित्र आत्मा आपको छूता है, फिर मेरे साथ बहुत बार हुआ, वीडियो में भी रिकॉर्ड है, जब पवित्र आत्मा उतरा फिर वो आपको कसता है। हालेलुया। समझ पा रहे? जब वो उसे ग्रहण करें, आप ढीला छोड़ें। जब वो आपको कसेगा, आप गिरोगे, लेटोगे, रोगे, आप देखोगे नहीं किधर सिर क्या हो रहा है, वो सुरक्षा देगा। अगर उसकी ओर से है, तेरी ओर से तो शायद कुछ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जब पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गिराए जाते हैं, चोट नहीं लगती। मैं पहली बार चर्च में गया, क्योंकि आत्मा और बुद्धि दोनों को तुम्हें समझ रखना है। जब मैं चर्च जा रहा था, हमारी प्रभु की दासी थी, तो भर के ऐसी बजी, ऐसे वो पुलपट वाली, मैंने देखा कुछ भी नहीं हुआ उसे। हालेलुया। तो समझ पा रहे? तो आपको समझ, आप ढीला छोड़े कि परमेश्वर कृपया मुझे छूइए, मैं आपको देता हूं। क्योंकि कई बार रुकावट का कारण आप खुद बनते हैं कि दूसरा अभिषेक आपके जीवन में काम नहीं कर पाता। वो दूसरे अभिषेक का एनकाउंटर कह सकता हूं। अभिषेक तो जब आप आके मिनिस्ट्री करते, कुछ काम करते, वो आप दूसरा अभिषेक है। पर दूसरे अभिषेक का एनकाउंटर, आमना सामना, ये होने दें आज के बाद। हालेलुया। याद के बाद इसे होने दें। हालेलुया।
एक मेरी टीम का लड़का था। एक दिन मैं कहीं मीटिंग में हम गए और वो कभी आत्मा के द्वारा ऐसे 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 कभी भी नहीं भरा था। पूरा जब से हमारी मिशन शुरू की तब से वो हमारे साथ था, कभी नहीं भरा था, कभी आत्मा की तरह गिराया नहीं गया था। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे, 2 घंटे की प्रार्थना में वो हमारे साथ बैठा और हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी तरह से आत्मा में होकर प्रार्थना करते। सबकी बारी आ रही, उसकी बारी भी आई और हम प्रार्थना करते करते मैंने देखा कि कुछ ज्यादा धमाका होने लगा है और देखा वो लेट रहा है, वो भर रहा है, वो आंसुओं के साथ लोटपोट हो गया आत्मा में। क्योंकि जैसे ही उसने मुंह खोला, क्योंकि वो मुंह कम खोलता था, जैसे उसने, मैंने कहा ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे जैसे मैं आपको लीड करता हूं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हाथों को उठा लो, दीन करो अपने आप को, ये वचन बोलो, घोषणा करो, तो समझा करो, किया करो, उसे आपको अगवाही मिलती। जैसे उसने अगवाही के नीचे उसका हुआ तो वो आत्मा तो वो भर गया पवित्र आत्मा से। हालेलुया। जैसे एक दिन मैं चर्च में ले हैंड कर रहा हूं, सबको आत्मा स्पर्श कर रहा है, एक व्यक्ति पर आया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श नहीं किया गया, वो ऐसे खड़ा, पहले वो ऐसे तैयारी में ऐसे, मैं उसके पास आया, कुछ नहीं हुआ उसे। पवित्र आत्मा ने बोला, मतलब सिखाया अगवाही करने के लिए, उसे कहा इसको बोल कि ये मांगे कि कृपया प्लीज मुझे परमेश्वर बर प्लीज। मैंने उसके कान में बोला। सोचो जब प्रभु का दास बोलेगा बंदा जल्दी एक्टिव होता है। जब मैं आपको कुछ बोलूंगा आप तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। मैं पर्सनल आपको कुछ भी बोलूं तो उसको जब मैंने बोला, मैंने कहा परमेश्वर तो छूना चाहता है, विश्वास से मांग, प्लीज कृपया पवित्र आत्मा मुझे छू। उसने कहा, एकदम से वो उसकी आत्मिक प्रेर बदल गई, कहते प्लीज कृपया पवित्र आत्मा मुझे छू। मेरा हाथ अभी आया ही था, वो धड़म करके गिर गया, भर गया पवित्र आत्मा, स्पर्श हुआ उसे, आत्मा का एक्सपीरियंस हुआ, एनकाउंटर हुआ उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ। परमेश्वर का छूना कैसा होता है वो अनुभव उसे मिला। जब एक अनुभव आपको मिलता है वो अगले अनुभव के लिए आपके अंदर भूख पैदा करता है। इसीलिए ये गिराया जाना क्या है, ये आपको पवित्र आत्मा का एक अनुभव मिलता है, उससे मुलाकात, वो कैसा है, वो कोमल है, वो सुंदर है, वो एक दोस्त है, वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर भावनाएं, वो शोकित होता है, वो निराश होता है, वो दुखी होता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो सारा एहसास करवाता है आपको कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, यीशु ने उसने तेरे लिए जान दी है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरा है, मैं तुझे यूज करना, जो भी आपको फिर आवाज मिलती है आत्मा में होगी। इसलिए आपको उसके लिए भूख रखनी है, उसके लिए प्यास रखनी है। हालेलुया। कुछ वचनों को आप घर जाके पढ़ना, जो आज का टॉपिक है मैं वो आपको दे चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी आपको घोषणा कर चुका हूं। जो आज का प्रीच है ना, वो प्रेयर में मैं घोषणा कर चुका हूं। प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर। तो मैंने आज आपके ऊपर प्रतिज्ञा को घोषणा किया, आपके मुंह से भी आपको लीड करके प्रार्थना में घोषणा करवाई, और मैं आपको बोलता हूं तुम गवाही के साथ वापस आने जा रहे हो। मैं 7 वचन में आपको दे देता हूं, आप जल्दी से नोट कर लें। रेवलेशन आप उसे खुद पढ़ेंगे, मैं अब आपको प्रीच कर देता हूं, नोट करेंगे। पहला वचन, ओके, नंबर 1 वचन, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो क्या करना है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। चिंता करके आज के बाद कुछ ना कहना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मतलब आवश्यकताओं के लिए। मैं आपको प्रतिज्ञा बताना चाहता हूं, बाइबल से खुद इसे घोषणा करना। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आपकी जीवन की आवश्यकताओं के लिए क्या प्रतिज्ञा है। आपको आवश्यकता है किसी चीज की, जरूरत है ना कुछ, किसकी मैरिज होनी चाहिए, किसका कुछ होना चाहिए, किसको बेबी होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी आवश्यकता है। किसको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। कहते चिंता करके ये ना कहना क्या होगा, कैसे होगा, मेरी आवश्यकता कैसे पूरी होगी। राज्य धार्मिकता को खोजना, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। ये परमेश्वर का क्या है, वचन है, ये वायदा है, प्रतिज्ञा है, वाचा है जो तेरे साथ बांधी गई है। हालेलुया। मतलब अगर तू ऐसा करेगा सब चीजें पीछे पड़ के मिलेगी। क्या आप राज्य को खोज रहे हैं? क्या करना है राज्य को खोजने के लिए? दूसरा अभिषेक खोजे, तीसरा अभिषेक खोजे। दूसरा अभिषेक में आप जाजक बनते, कोई ना कोई सेवा लेते। तीसरे अभिषेक में चिन्ह और चमत्कार, आप बड़ी राजसी पोस्ट पर खड़े हो जाते हैं। मान लो मैं सेवा तो कर रहा था, पर अब मैं एक तीसरे अभिषेक में एक बड़ी सेवा में हम खड़े हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं? एक बड़ी मिनिस्ट्री के रूप में समझ पा रहे हैं? आप बिजनेसमैन तो है, पर एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में, राजा की तरह। आप एक लीडर तो हैं, एक बड़े मसीही लीडर के रूप में खड़े हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं? तीसरा अभिषेक आपको राजा की तरह एक बड़ी कुर्सी पर, अधिकार पर, बड़े चिन्ह और चमत्कार, बड़ी सामर्थ पर खड़ा कर देता है।
तो क्या आप पहले के बाद दूसरे के लिए भूखे हैं, फिर आपको आता है वो तीसरा। अगर आप दूसरे में एक कोई ड्यूटी नहीं है आपके पास, ऐसे ना सोचो कि लंगड़े चलाने लगो। अगर आपने दरी नहीं बिछाई, कैमरा नहीं उठाया, क्वायर में नहीं आए, तो भूल जाओ, कल आगे बड़ा अभिषेक प्रभु आपको देगा। हमने टेंट उठाए, बर्तन साफ किए चर्च के, सब चले जाते थे, हम एंड में जाते थे। सब चर्च में आते थे पर हम सबसे पहले आते थे, दरियां बिछाते थे, सबसे पहले आना, सबसे लेट चर्च में से जाना। इसीलिए हम चुने गए परमेश्वर के कामों के लिए। समझ पा रहे हैं? आपको देखना है कि आप सेवा कर रहे हैं कोई ना कोई, आप उसमें ईमानदार निकलेंगे, सीरियस निकलेंगे, वफादार निकलेंगे अपने अगुए के साथ, अपने पास्टर के साथ, तो परमेश्वर आपको अगले अभिषेक के लिए आपके बारे में सोच सकता है कि वो आपको करे। हालेलुया। समझ पाए? तो इसीलिए यहां पर उसने कहा सब चीजें पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगी। यह है आपकी आवश्यकता के लिए प्रतिज्ञा, घर जाके घोषणा करना। अगली प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा की आवश्यकता है आपको। तो यहां पर वो कहता है दूसरी प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की आवश्यकता जिसे है, कहते मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यह प्रतिज्ञा है। और वो आगे कहता है अत जब तुम बूढ़े हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो आपने, वो कहता है मांगने वालों को मैं दूंगा, ये वायदा है। आप कहते हैं प्रभु मैंने तो उससे मांगा है, मैं रिसीव करता हूं, ये प्रतिज्ञा पूरी हो, आज मैं भर जाऊं, ये प्रतिज्ञा पूरी हो, ये तूने वायदा किया है। परमेश्वर के सामने वायदे आप बहुत कम याद दिलाते हो, बोलते हो, अरे उसे याद है, पर आपको उसने घोषणा करने के लिए बोला है। आपके अगर मुंह पर नहीं है प्रार्थना, तो आपकी लाइफ में भी उसका उत्तर नहीं होगा। आपको, आप पत्नी को बहुत जलाते, तूने मैरिज के टाइम कितने वायदे कितने सी मेरे ना, कितने वायदे कितने सी, मुक्कर गया तू, देख याद कर मैरिज से, कहना सी मैंने फॉरेन लेके जाऊंगा, कहना सी मैं, तुम ही काम करेगी, तुम ही जॉब करेगी, याद कर। सबके सब याद रहते हैं, परमेश्वर के वायदे कितने याद है। याद कर भाई तूने मेरी बात की थी, बहन कहती, दूसरी बहन याद कर तू मेरे उत्ते हरा सूट पाके गई सी वो कॉलेज में, आज तू मैंने अपना पिंक सूट पाड़ नहीं देता, याद कर। सब कुछ याद रहता है आपको। याद कर मैं ते तो कितने पैसे लेने सी, याद कर मैं तो उत्थे कितने देते सी, हुण तू मुक्कर। आपको प्रतिज्ञाएं कितनी याद है, याद करो। हालेलुया। उसे घोषणा करो। हालेलुया। समझ गए? पवित्र आत्मा के लिए उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। कितना का मांगते हो, कितना का चाहत रखते हो पवित्र आत्मा से भरने की। ओके, अगली आवश्यकता है आपकी, जो अगर वचन को पढ़े तीसरा, यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे में से जिलाया तुम्हारी नश्वर देहों को पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। पहला वचन सारी आवश्यकताओं के लिए थी, उसने कहा धार्मिकता को खोज, राज्य को खोज, मुझे खोज, मिल जाएगा। दूसरी आवश्यकता थी मांगने के, प्राप्त करने की, मतलब आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर पाने की। उसने कहा पवित्र आत्मा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो पवित्र आत्मा दिया जाएगा। उसने कहा मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, 3 हिस्से। मांगो उसने वार किया, उसने कहा ढूंढो, फिर कहता है खटखटाओ। मांगते हैं आप प्रार्थना में, फिर आप जब प्रार्थना में आप आगे स्थान में जाते हैं, आप खटखटाते हैं, प्रभु आज मुझे भर, 1 घंटा पार हो गया प्रार्थना में, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर आप उसे मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, फिर आप जोर जोर से खटखटाते हैं। जब आप पूरा आत्मा फिर उंडेल देते हैं, तब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। तो जैसे घोषणा करना शुरू करें अगले वचन को, यहां पर है आप अपनी हर एक प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए प्रतिज्ञा। आपकी कोई भी प्रार्थना हो सकती है, उसका उत्तर पाने के लिए वायदा। यीशु ने कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कहते तेरी हर प्रार्थना का उत्तर मिल सकता है विश्वास के द्वारा। यह प्रतिज्ञा है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरी हर एक प्रार्थना का उत्तर आ जाए। हालेलुया। इसे घोषणा करे जैसे आत्मा आपको अगुवाई करे प्रार्थना में। आगे 5वां यहां पर है क्षमा पाने के लिए। कई लोग पाप में गिरे होते हैं, दोषी मन में फील करते हैं। उसने कहा इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी स्वर्गीय पिता अपराध क्षमा करेगा। मतलब अगर तुम क्षमा की रिस्पेक्ट करते हो, क्षमा को समझते हो, तुम दूसरों को माफ करते नहीं हो, पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को, मामा मम्मी को, बच्चों को, दोस्त को, पास्टरों को दोष लगाते हो, तो कहते तुम दूसरों को माफ करते नहीं हो, तुझे फिर माफी कैसे मिली। जो क्षमा को समझता है,
जो दूसरों पर दया करता है तो परमेश्वर की उस पर भी दया होती है। क्षमा को समझना, तो उसने प्रतिज्ञा की है, जो क्षमा को समझेगा उसे क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। शेमी है, ये क्षमा के लिए वायदा था। शेमी आयत में अगर हम 6 वचन को पढ़े तो यहां पर है ओके, शांति के लिए। कई लोगों के पास शांति नहीं है, शांति के लिए प्रतिज्ञा है यहां पर। पहला कुरिन्थिया उसका 1 की 3 से 4, हमारे पिता परमेश्वर हमारी प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलता रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह जो तुम पर मसीह यीशु में हुआ है, वो कहता है कि हम क्लेशों में भी, कहता है जब हम क्लेश पाते हैं तो वो हमारे क्लेशों पर भी हमें शांति देता है। हालेलुया। हमारे क्लेशों के टाइम में भी वो हमें शांति देता है, क्योंकि वो क्लेशों में शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, मत्ती 18 की 18, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे बंधेगा, जो तुम खोलोगे वह पृथ्वी पर खोलेगा, वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ये क्या है? प्रतिज्ञा है, बांधने और खोलने की। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आप उसे बांधे, आप खोलें, और साथ में कहे परमेश्वर ये तेरा वायदा है, मैंने बांधा तेरे नाम में, ये बंधा जाए। मैंने खोला है इस शैतानी जंजीरों को, यहां से इस काम के विषय में, इस रास्तों को, तो ये खुल जाए, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। हालेलुया। तो आप सीख चुके हैं, यदि तुम मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे। अंगीकार फुसफुस नहीं होता, अंगीकार जोर जोर से होता है। तो जोर जोर से उससे घोषणा करे, बार बार आपकी आत्मा भी पहचाने जब आप जोर से बोलते हैं। प्रार्थना में भरने का भी एक सीक्रेट होता है, जब आप मुंह खोल के जोर से प्रार्थना करें, आप देखेंगे आपकी प्रार्थना पहले से दुगनी पावरफुल होगी। कहीं कमरा बंद करके ना, सीधा मन करे ना करे, जोर जोर से प्रार्थना करना। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी हजूरी में आता हूं, आज मैं शैतान की सारी शक्ति को डांटता हूं। अगर आप प्रभु, हालेलुया प्रभु, मैं तो, मेरी तो प्रार्थना नहीं होती प्रभु। हे प्रभु, मैं कब तेरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है प्रभु? मैं दुखी पापी बेचारा, मैं क्या प्रभु, मैं कब कर पाऊंगा? सीधा बस आए, मुंह खोले, खुलता रहे, स्टॉप ना लगाएं। बस सोचे 15 मिनट लगातार बोलना है और ऊंचा बोलना है। आप देखना, आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे प्रार्थना जो कभी नहीं किया, क्योंकि उसने कहा मुंह पर सार में उसे भर दूंगा। मुंह खोल के प्रार्थना करो, मुंह खोल के घोषणाएं करना, आप देखना। हालेलुया। आप देखना, अपनी बीमारी को जोर जोर से डांट कर घोषणा करना, चिल्ला के बोलना। तेरी आत्मा भी भर जाती है जब तुम चिल्ला के बोलते हो। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया।